जिला अध्यक्ष की सूची में देरी जो हो रही है उस पर बीडी शर्मा का बयान सामने आया है। कल 2 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की गई है। मैं उन दोनों जिलों के अध्यक्षों को बधाई देता हूं, ये कहा है प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने। और ये भी कहा है कि आज भी कुछ सूचियां आएगी, हम संगठन पर्व मना रहे हैं। 2 से 3 दिन में सभी जिला अध्यक्ष घोषित होंगे। 62 जिला अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। जिलों की प्रतिक्रिया धीरे धीरे पूरी भी हो रही है और उसके बाद जल्द प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। सूची दिल्ली से जारी हो रही है और आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दिल्ली से लौटे हैं और तभी से ये कयास लगाया जा रहे थे कि जल्द ही जिला अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, पूरी की पूरी सूची आ जाएगी। हालांकि लंबे इंतजार के बाद केवल 2 ही जिलों के जिला अध्यक्ष का नाम सामने आ पाया है। जिला अध्यक्ष हमारे घोषित हुए हैं संगठन पर्व में, मैं उन सबको बधाई देता हूं और आज भी जो घोषित होंगे उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं। इसलिए इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ताकत के साथ और मंगल उत्साह के साथ संगठन के पर्व को पूर्ण करने का काम कर रही है। और देखिए, इस पर अधिक चर्चा करने के लिए, ताजा अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची पर मंथन लंबे वक्त से जारी है, लेकिन मुहर क्यों नहीं लग पा रही है? इतनी देरी क्यों देखी जा रही है कि एक-एक जिला अध्यक्ष का नाम घोषित करने की नौबत आ गई है? अंजलि, देखिए, होता यही है कि राजनीति में जो कहा जाता है वैसा होता नहीं है। बीडी 7 ने अभी जो बयान दिया है, कहा कि हम संगठन पर्व में हैं और संगठन के चलते लगातार सूचियां जारी होती रहेंगी, मगर इस तमाम जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है उसका लबोलबाब यही है कि बीजेपी में जिला अध्यक्ष को लेकर बड़ी सिरफटौल हो रही है। बीजेपी के दफ्तर में पिछले 2 हफ्ते से ढेर सारे लोग, कार्यकर्ता आगे पीछे घूम रहे हैं और हर व्यक्ति चाह रहा है कि उसका नाम जिलाध्यक्ष के लिए हो जाए। और दरअसल जो पहले एक समन्वय बनाने की कोशिश की गई थी, जो इतने बढ़िया तरीके से सब कुछ हुआ था कि शुरुआत में यहाँ से पर्यवेक्षक भेजे गए थे, पर्यवेक्षक ने वहाँ पर लोगों से बात की थी, सूची बनाई थी और यहाँ पे अपने लिफाफे के नाम भेज दिए गए थे। मगर लोगों में इतना उत्साह था और हर व्यक्ति जिलाध्यक्ष बनने के लिए जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी, उससे हुआ है कि पार्टी पे बहुत दबाव पड़ा। कई दफ़ा सूची बदली गई, कई दफ़ा सूची जारी नहीं हो पाई, दिल्ली को दखल देना पड़ा। तो अब जाके जो बीजेपी संगठन है उसने ये चीज़ निकाली है कि हम एक-एक सूची नहीं निकालेंगे, एक-एक नाम रिलीज करेंगे। तो जो मीडिया या जो कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके से प्रत्याशियों की सूची आती तो सूची नहीं आएगी, सूची आने से एक बड़ा और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने यह भी कहा है कि दिल्ली से नाम जारी होंगे। दिल्ली से क्या सिर्फ अभी तक 2 ही नाम जारी हो पाए हैं, उज्जैन और विदिशा से? दिल्ली की आड़ से इसलिए ली जा रही है कि यहाँ के लोग निशाने पर आए, नहीं तो पूरी कवायद मध्य प्रदेश में की गई है और मध्य प्रदेश से ही नाम जारी हो रहे हैं। मगर पहले जो एक सूची जारी करने की बात थी, तो एक साथ सब नाम जारी नहीं किए जाएंगे, इक्के दुक्के एक-एक 2-2 नाम जारी करके इस चीज़ को लंबा खींचा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा असंतोष ना फैले। और जहाँ बीजेपी का एक तरीका होता है कि जिन लोगों के नाम प्रकाशित होने वाले होते हैं या बताए जाने वाले होते हैं, उस इलाके के लोगों को पहले कन्विंस कर लिया जाता है कि आज सूची आने वाली है, तो आप किसी को हंगामा ना हो। तो कुल मिला के बीजेपी ने जो असंतोष की जो ज्वाला हो रही थी उसको धीरे से उसने कम करने की कोशिश की है। बजाय सूची जारी करने के इक्के दुक्के नाम रिलीज करेंगे और प्रोसेस मुझे लगता है अगले आने वाले 1 हफ्ते तक लगातार चलता रहेगा और इससे पार्टी का असंतोष जो है वो थोड़ा कम होगा। लेकिन फिर भी ब्रजेश जी, इतनी लंबी देरी देखी जा रही है, इसके पीछे वजह क्या मानी जाए? क्या फेवरेटिज्म का कार्ड यहाँ पर खेला जा रहा है? क्योंकि उज्जैन का जिला अध्यक्ष जो संजय अग्रवाल को बनाया गया है वो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जा रहे हैं। समीकरण क्या कहता है जिला अध्यक्ष को चुनने का? देखिए, आमतौर पे होता क्या था, जिलाध्यक्ष बहुत छोटा पद होता है, मगर चूंकि अब सत्ता का जिलाध्यक्ष है तो इसलिए बड़ा हाई प्रोफाइल हो गया है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से सांसद के चुनाव हो गए हैं, विधायक के चुनाव हो गए हैं, तो जिलाध्यक्ष के पद के लिए हर व्यक्ति अपना जो बीजेपी का कार्यकर्ता है चाह रहा है कि हो जाए। और इसके लिए बाकायदा कवायद शुरू की गई थी, मगर जिस तरीके से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, लोगों ने खूब पैरवी और लॉबिंग शुरू कर दी है और हर बड़ा नेता, इनफैक्ट जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं वो भी अपने जिलों में अपने व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनवाना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत जोरों से तनातनी हो रही है, बहुत प्रेशर हो रहा है, बहुत बिल्कुल बीजेपी के संगठनात्मक ये चुनाव है, बेहद खास हो जाते हैं, लेकिन इसी में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा होनी थी, लेकिन अभी तक जिला अध्यक्षों के नाम ही सामने नहीं आ पाए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है ब्रजेश जी?
बिल्कुल सही कहा आपने, सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा, सब कुछ ठीक होता तो जो कहा गया था तय समय के अनुसार हो जाता, 15 जनवरी तक सारी चीज़ें हो जाती। देखिए अभी क्या होने वाला, अभी जिलाध्यक्ष का चयन होगा, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा, उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, ये पूरी प्रक्रिया है। मगर मध्य प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश संगठन का प्रदेश है, बीजेपी संगठन यहाँ बहुत मजबूत है, मगर उस प्रदेश की हालत ये है कि अभी तक जिलाध्यक्ष की नामों का ऐलान ही नहीं हो पा रहा है, और जो अब ऐलान किया जा रहा है ऐसा बच के किया जा रहा है कि अब किसी प्रकार का संतोष और किसी प्रकार का उपद्रव ना हो। बिल्कुल तो मंथन लंबे वक्त से जारी है, मुहर लगने की देरी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में ऐलान हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी तमाम जानकारी देने के लिए, विशेष चर्चा करने के लिए।